हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद पूजा। आज हम देखेंगे फंडामेंटल का एक जो टॉपिक है बैक केयर, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक केयर की डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन में लिखा है, बैक केयर मींस क्लीनिंग एंड मसाजिंग बैक, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू प्रेशर पॉइंट्स। तो बैक केयर का मतलब होता है क्लीन, सफाई करना और मसाज करना बैक का, साथ ही साथ स्पेशल अटेंशन देना है हमको कि उस पे प्रेशर पॉइंट्स पे। सेकेंड पॉइंट है, especially back massage provide comfort and relax the patient, thereby it facilitates the physical stimulation to the skin, emotional relaxation and also preventing bed sore। जो बैक मसाज होती है वो पेशेंट को रिलैक्सेशन और कंफर्ट तो देती ही है, साथ में उसके फिजिकल स्टिमुलेशन, जो प्रेशर पॉइंट्स है उनमें स्टिमुलेशन भी लाती है। उससे कि क्या होता है, पेशेंट को स्किन से भी रिलैक्सेशन, मतलब फिजिकली भी रिलैक्सेशन मिलता है, इमोशनली भी मिलता है, साथ ही साथ पेशेंट को बेड सोर से बहुत ज्यादा क्या होता है, पेशेंट प्रिवेंट होता है, बेड सोर से प्रिवेंशन होता है बैक मसाज देने के लिए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्पस से कब हम बैक मसाज पेशेंट को किस पर्पस के लिए देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है टू इम्प्रूव सर्कुलेशन टू दी बैक। जब भी ब्लड सर्कुलेशन हमको बैक का इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, बैक मसाज देते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू रिलीव फ्रॉम फटीक, पेन और स्ट्रेस। किसी भी कारण से अगर पेशेंट को फटीकनेस है, पेन स्ट्रेस है, तो उसके लिए हम बैक मसाज देते हैं। टू रिफ्रेश द मूड एंड फीलिंग, अगर पेशेंट बहुत डल है, ड्राउजी है, तो उसके लिए भी हम पेशेंट को क्या देते हैं, बैक मसाज देते हैं। टू इंड्यूस स्लीप, अगर पेशेंट को नींद प्रॉपर नहीं आ रही तो उसके लिए भी हम पेशेंट को बैक मसाज देते हैं। टू प्रोवाइड कंफर्ट, पेशेंट को प्रॉपर कंफर्ट फील हो, इसके लिए हम बैक मसाज देते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट बेड सोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेड सोर से बचने के लिए, प्रॉपर अगर ब्लड सर्कुलेशन टाइम टू टाइम होता रहेगा तो बेड सोर से बचने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, बैक मसाज देते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिकेशंस क्या क्या है, किन पेशेंट्स को बैक मसाज हमें मेनली देनी चाहिए। तो अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको हम बैक मसाज देंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेड रिटर्न पेशेंट है, तो बेड सोर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में हम उनको बैक मसाज देंगे। सेकेंड है प्रोलॉन्ग्ड बेड रिटर्न पेशेंट है अगर, तो अगर बहुत दिनों से पेशेंट कोमा में है या आईसीयू में है, जिसकी वजह से पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है, तो उस पेशेंट को भी, ये आईसीयू में है या कोई और ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहा है, तो उस पेशेंट को भी हम बैक मसाज देते हैं। एंड नेक्स्ट है पेशेंट विद रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, किसी कारण से पेशेंट की कोई ऐसी सर्जरी हुई है कि पेशेंट मूवमेंट नहीं कर सकता, मतलब उठ के चल नहीं सकता, तो इसकी इस ऐसे पेशेंट्स को भी हम क्या करते हैं, बैक मसाज देते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक पेन, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन है तो पेन रिलीफ करने के लिए हम बैक मसाज दे सकते हैं। और पेशेंट्स विद बीएमआई लेस देन 30 kg टू, अगर 30 के बीएमआई 30 kg से कम है तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम क्या देते हैं, बैक केयर देते हैं। उसके बाद क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हमें बैक केयर नहीं देना है। तो कोई भी रेडनेस या प्रेशर सोर प्रेजेंट है बैक में, तो उस एरिया पे हमें बैक केयर नहीं देना है। बर्न ट्रोमा इंजरी इन दी बैक, अगर कोई भी पेशेंट को बर्न है या ट्रोमा या कोई इंजरी है स्पाइनल की, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को क्या करना है, बैक मसाज अवॉइड करना है। और क्या है, सर्जरी इन ए बैक और स्पाइन, अगर पेशेंट की कोई बैक की स्पाइन की सर्जरी हुई है और स्पेशल अटेंशन लिखा हुआ है केयर में कि पेशेंट को बैक मसाज नहीं दे, तो ऐसे पेशेंट को नहीं देना है। और ऐसे पेशेंट जिनकी लेटेस्ट सर्जरी हुई है, उनको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं, मूवमेंट नहीं कराना है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम क्या करते हैं, बैक मसाज नहीं देते हैं। उसके बाद है आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो इस जब भी हम बैक मसाज का प्रोसीजर करने के लिए जाते हैं तो हमारे ट्रे में क्या क्या आर्टिकल होना चाहिए, तो हम वो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले होना चाहिए स्पंज बाथ, तो जिससे हम बैक को क्लीन करेंगे, इसके लिए एक बिग टॉवेल होना चाहिए जिससे कि हम बैक को वाइप कर सके, क्योंकि एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, पेशेंट एक्सपोज होता है, तो हमें स्क्रीन रखना है तो पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन हो सके। मैकिन्टोश विद ब्रॉशीट रखनी है जिससे कि क्या, सॉइलिंग बेडशीट, पेशेंट के कपड़े सॉइल ना हो, गीले ना हो, इसके लिए हमें मैकिन्टोश विद कवर रखना है। ग्लव्स रखना है, अगर पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन है या इन्फेक्शन वाली सिचुएशन में पेशेंट है, तो हमें ग्लव्स जरूर वियर करना है, इसलिए ग्लव्स रखना है। दो बिग स्टील ट्रे रखना है जिसमें कि हम अपने सारे आर्टिकल्स को अरेंज कर सके। टू बिग जग रखना है, क्यों, एक में हम गर्म पानी रखेंगे, एक में हॉट वाटर, एक में कोल्ड वाटर, और ल्यूकवार्म वाटर से हमें पेशेंट को फिर क्या करना है, स्पंज देना है। नेक्स्ट है बिग बेसिन, बड़ा बेसिन पेशेंट को रखना है जिससे कि क्या कर सके, उसमें हम अब ठंडा और जो गर्म पानी अकॉर्डिंग टू पेशेंट के रिक्वायरमेंट और नीड से हम क्या कर सके, उसको मिला सके, इसलिए।
सोप विथ सोप के साबुन रखना है हमको, जिससे कि क्या सके पेशेंट अगर जैसे कि हमारा पर्पस है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्लीनिंग करना बेक की। तो अगर पेशेंट उसको क्लीन करना है हमें, तो क्या करना है, उसको प्रॉपर हमें साबुन से क्लीन करना रहेगा। तो उसके लिए डर्ट क्लीन करने के लिए हमें सोप रखना है, सोप डिश के साथ में बकेट रखना है, जो भी वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द प्रोसीजर निकलते जाएगा उसको कलेक्ट करने के लिए। और ऑयल या टेल्कम पाउडर रखना है हमें, जिससे कि क्या हो सके, स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब हम स्टेप्स करते हैं, तो जो ऑयल या जो टेल्कम पाउडर होता है कि वो इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, और जो मसाज की स्टेप्स है वो भी क्या पेशेंट के लिए और ज्यादा रिलैक्सिंग हो जाती है और इफेक्टिव हो जाती है। किडनी ट्रे पेपर वेक रखना है हमें ड्राई और वेट वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए। आई होप आपको ये इतना वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो इसका प्रोसीजर, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर है, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।